हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 100% इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ूंगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। बस केवल आप हमारा साथ दीजिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट नज़र आएगा कि मेरे साथ क्या बदलाव हुए हैं। आपको 100% वह दिखने लगेगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो ही आपको यह फ़ायदे नज़र आएंगे। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं तो क्या समझ में आएगा। तो आप वीडियो को देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे बोलते हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सभी चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इन बेसिक चीज़ों को समझा देता हूँ, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीज़ नहीं समझ रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में दिक्कत होगी। तो आप इन बेसिक चीज़ों को सबसे पहले समझ लीजिए। तो मैं आज एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। यानी ये हिंदी की स्टोरी ही है जो इंग्लिश में लिखी गई है, तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह ट्रांसलेशन नहीं है। यह ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब यह हिंदी में ही लिखा गया लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया। मतलब यह हिंदी की स्टोरी है लेकिन यह इंग्लिश में लिखी गई है। तो हम इसको एक एक करके इसको हिंदी में लिखेंगे कि कैसे इसको एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का अच्छी तरीके से हम इसको हिंदी में लिखकर आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मात्राओं को, अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। तो आप इंग्लिश से हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, देरी न करते। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया ई के। इसको क्या पढ़ेंगे? ई के लिखा गया है। तो ई के लिए हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि ई जो होता है वह ए की मात्रा के लिए या फिर ए के लिए प्रयोग होता है। क्या? ए की मात्रा या फिर ए के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ई लिखा गया है वह ए के लिए लिखा गया। क्या? ए के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए। उसके बाद के लिए लिखा जाता है का। यानी के को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो का लिखते हैं तो हो जाएगा का। तो एक, बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, आर से होगा र, तो हो जाएगा बार। यानी एक बार। के लिए लिखा जाएगा का। आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? यस से हो जाएगा शा। आई के लिए बड़ी की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा किसी। अब आपको एक चीज़ का कंफ्यूजन रहता होगा कि सर बड़ी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जा रहा है और छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जा रहा है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन आपको रहता होगा कि क्या चीज़ हम लगाएं, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाएं या फिर बड़ी की मात्रा के लिए आई लगाएं। आपको यह कंफ्यूजन रहता होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप कोई शब्द बोलते हैं, अगर उस शब्द को आप थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं तो उसके लिए आप बड़ी की मात्रा के लिए लगाएंगे डबल ई। क्या? बड़ी की मात्रा के लिए लगाएंगे डबल ई। और अगर आप उस शब्द को जल्दी से बोल देते हैं तो आप बड़ी की मात्रा हो या फिर छोटी की मात्रा हो, दोनों के लिए आई लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया किसी, तो आप इसको जल्दी से बोल दे रहे हैं तो यहाँ पर कोई आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप बड़ी की मात्रा के लिए भी आई यूज़ करें। जैसे आप लिखते होंगे दीपावली, तो उसमें थोड़ा सा आप जोर लगा के बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा सांस भर के बोल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर आप डबल ई लगाते हैं। दीपावली लिखना होता है। सी डबल एस को लिखा जाता है छा। ओ के लिए लिखेंगे ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा टा, ई है ए की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा छोटे। यानी किसी छोटे। यस एच से हो जाएगा स, ए से होगा ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। इन दोनों शब्दों अक्षरों को जोड़ने के लिए लिखा गया। यस से हो जाएगा हा, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। आर से हो जाएगा रा। तो एक छोटे शहर। यम से होगा माँ, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, ई से होगा ए और के लिए के से होगा का तो हो जाएगा एक। ये क्या लिखा गया है? सी से हो जाएगा चा। उसके बाद ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे। आर से होगा रा, यल से होगा ला। आई के लिए लिखेंगे बड़ी की मात्रा और यहाँ पर जो हमने आर छोड़ दिया है इसको लगाएंगे र। यानी इसको इस तरीके से लिखेंगे चार्ली। इसको क्या पढ़ेंगे? चार्ली। CHARLI तो हो जाएगा चार्ली। यानी एक बार किसी छोटे शहर में एक चार्ली
यन से हो जाएगा न, ए डबल ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, यम से होगा म तो हो जाएगा नाम, के से हो जाएगा का, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा का, ई से होगा एक, के से होगा का तो हो जाएगा एक, एक, बी से होगा ब, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। उसके बाद सी एस से क्या होगा आधा चा, और उसके बाद सी एस से होगा पूरा चा, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा बच्चा, तो बच्चा, आर से हो जाएगा र, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। यस से हो जाएगा हा, ती से होगा ता, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा रहता, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो रहता था। यानी एक बार किसी छोटे शहर में एक चार्ली नाम का एक बच्चा रहता था। तो ये देखिएगा हिंदी की स्टोरी ही है जो इंग्लिश में लिखी गई है। अगर जैसे यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया वही चीज़ मैं यहाँ पर हिंदी में लिख के आपको बता रहा हूँ। ये जो लिखा गया यह लिखा गया BACHCHA तो यह लिखा गया बच्चा, RAHATA तो यह लिखा गया रहता, TS से हो जाएगा था, ए से होगा आ तो रहता था। उसके बाद आप देखिएगा CS से क्या होगा, CS से हो जाएगा चा, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, यल से होगा ला, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आर छोड़ दिया उसको लिखेंगे इस तरीके से, मतलब यह लिखा गया चार्ली। क्या लिखा गया है चार्ली। अब देखिएगा के लिए लिखेंगे का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, यम से होगा मा, ए से होगा आ की मात्रा, टी से होगा ता और ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा माता। उसके बाद क्या है पी से होगा प, आई से होगा छोटी की मात्रा, ती से होगा ता, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा पिता, यानी माता पिता। यू से होगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा उसे, बी से हो जाएगा ब, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए लिखा गया। यस से हो जाएगा हा, यू के लिए लिखा है छोटा ऊ, टी से होगा ता तो हो जाएगा बहुत, उसे बहुत। पी से हो जाएगा आधा प, यस से होगा वाई से होगा या, ए से होगा आ की मात्रा, उसके बाद आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा प्यार, के से हो जाएगा क, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आर से हो जाएगा रा, टी से होगा ता, ई से होगा ए की मात्रा तो करते, KRTE तो हो जाएगा करते, टी एस से हो जाएगा था, ई से होगा ए की मात्रा। तो उसके जो चार्ली के माता पिता थे उसको बहुत प्यार करते थे। अब देखिएगा उम्मीद करता हूँ आपको यह जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर देखा CS से हो जाएगा च, ए से होगा आ की मात्रा, आर से होगा रा, यल से होगा ला, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आर छोड़ दिया उसके लिए हम ये वाला रा लगाएंगे तो हो जाएगा चार्ली। इसको क्या पढ़ेंगे चार्ली। के लिए लिखा जाएगा का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, पी से होगा पा, आई के लिए लिखेंगे छोटी की मात्रा, टी से होगा ता, ए के लिए लिखेंगे आ की मात्रा तो हो जाएगा पिता। यन से होगा, यन से क्या होगा न, उसके बाद इस ए का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। जी से हो जाएगा गा, ए से होगा आ की मात्रा, डी से हो जाएगा अड़ा, उसके बाद ई के लिए लिखेंगे ए की मात्रा तो हो जाएगा नगाड़े, यानी चार्ली के पिता नगाड़े। ए यू से हो जाएगा आओ, ए यू आए चाहे आओ, देखिएगा ए यू के किसके लिए यूज होता है, औ आए चाहे औ की मात्रा है दोनों के लिए क्या लिखा जाता है ए यू। तो यहाँ पर औ की मात्रा के लिए नहीं लिखा गया, यह औ लिखा गया सीधे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया औ, आर से लिखेंगे रा तो हो जाएगा और, डी से हो जाएगा ड, उसके बाद आर से हो जाएगा रा, यू एम से हो जाएगा म तो हो जाएगा ड्रम। यानी चार्ली के पिता नगाड़े और ड्रम, नगाड़े और ड्रम। बी से होगा ब, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जे से होगा जा, ए से आ की मात्रा, के से हो जाएगा क, ए का कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। आर से हो जाएगा रा तो बजाकर, बी से हो जाएगा ब, यस से हो जाएगा हा, यू से होगा छोटाओं की मात्रा, टी से हो जाएगा त तो हो जाएगा बहुत, यस से हो जाएगा श, यू से होगा छोटाओं की मात्रा, यन से हो जाएगा आधा न, डी से हो जाएगा द,
और ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। मतलब अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो हिंदी के दो व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं, जब लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं तो ए लगाकर लिख देते हैं अगर कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर आर के लिए लिखा जाएगा रा, तो हो जाएगा सुंदर। यानी यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है द और आर के बीच में, रा के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है, मतलब सुंदर लिखा गया है। जी से हो जाएगा ग, यहाँ पर डबल ई है तो डबल ई के लिए लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, टी से हो जाएगा तो हो जाएगा गीत, यानी सुंदर गीत। उसके बाद जी से होगा ग, ए से होगा आ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा गाते। यानी चार्ली के पिता नगाड़े और ड्रम बजाकर बहुत ही सुंदर गीत गाते, टी से होगा थ, ई से होगा ए की मात्रा, तो गाते थे। यानी चार्ली के जो पिता थे वह नगाड़े और ड्रम बजाकर बहुत ही सुंदर गीत गाते थे। सी एस से हो जाएगा च, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा र, यल से लिखेंगे ला, आई है तो बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रा छोड़ दिया उसको इस तरीके से लगाएंगे तो हो जाएगा चार्ली। बी से होगा ब, उसके बाद एक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। सी एस से हो जाएगा च, पी से हो जाएगा प, ए का कोई मतलब नहीं, एन से हो जाएगा न, तो यह लिखा गया बचपन, यानी BACHPAN, तो हो जाएगा बचपन। बचपन। यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा बचपन से। दी से हो जाएगा द, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए वाई से लिखेंगे या, ए से आ की मात्रा, यल से हो जाएगा ला, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा, तो हो जाएगा दयालु। उसके बाद ये देखिएगा क्या लिखा गया, इतना बड़ा शब्द देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। यह क्या लिखा गया, वी से हो जाएगा आधा व, यस से हो वाई से होगा या। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। उसके बाद वी का क्या होगा व, ए देखिएगा यहाँ पर देखिए ए का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यस का हो जाएगा ह, ए का होगा आ की मात्रा, आर से होगा रा, आई से होगा छोटी की मात्रा, सी से हो जाएगा क, तो यह क्या लिखा गया व्यवहारिक। क्या लिखा गया है व्यवहारिक, यानी वी से होगा व। उसके बाद ये वाई जो है या लिखेंगे, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, वी का हो जाएगा व, एच का हो जाएगा ह, ए से होगा आ की मात्रा, आर से होगा रा, आई से छोटी की मात्रा, सी से हो जाएगा क, तो हो जाएगा व्यवहारिक। ए यू से हो जाएगा औ, और हमने ऊपर बताया आपको कि ए यू के लिए क्या लिखते हैं औ लिखते हैं। उसके बाद आर से हो जाएगा रा, तो और यम से हो जाएगा म, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, डी से हो जाएगा द। उसके बाद यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं, डी से फिर हो जाएगा द, तो हो जाएगा मदद। इसको क्या पढ़ेंगे मदद। के से हो जाएगा क, आर यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं, आर का हो जाएगा रा, यन से होगा न, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा करने। डब्लू से होगा वा, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, यल से हो जाएगा ला, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा वाला। टी एच से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा मदद करने वाला था। यानी चार्ली बचपन से ही दयालु और व्यवहारिक और मदद करने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह मैं जो चीज़ें समझाया, मैं आपको हिंदी यानी इंग्लिश में एक स्टोरी लिखी गई थी जिसको हमने हिंदी में लिखा। यही जब आप समझे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। जैसे किसी दुकान का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में लिखा रहता है तो इसी लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो अगर आप समझे रहेंगे तो आप 100% उसको पढ़ पाएंगे। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसे पढ़ पाएंगे। और अगर आप ये नहीं समझ रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।